नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या का वारदात का सनसनीखेज सच सामने आया है। सच ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी किसी ने सोचा नहीं होगा। यशस्वी की हत्या की सनसनीखेज सच्चाई जानने के लिए आवाज़ इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। 20 साल की यशस्वी की हत्या की वजह बन गया रिश्ते से इनकार के बाद निजी तस्वीरों के जरिए दाऊद की ब्लैकमेलिंग। निजी तस्वीरें देने के लिए यशस्वी से दाऊद ने मुलाकात की शर्त रखी। मुलाकात के समय दाऊद ने गुलबर्ग साथ जाने की शर्त रखी। यशस्वी ने साथ जाने की शर्त से इनकार कर दिया। ब्लैकमेलिंग और रिश्ते से इनकार यशस्वी का सीक्रेट प्यार बन गया उसकी हत्या का सबब। कहानी के शुरुआत की बात करें तो 25 जुलाई से यशस्वी लापता थी। 2 दिन बाद उसकी लाश नवी मुंबई स्थित रेलवे स्टेशन के झाड़ियों से बरामद हुई। हत्या का शक प्रेमी दाऊद पर था तो पुलिस ने जाल बिछाया और 23 वर्षीय आरोपी दाऊद शेख को मंगलवार की सुबह कर्नाटक के गुलबर्ग से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद उसी रात दाऊद को पुलिस कर्नाटक से नवी मुंबई लाई, लेकिन कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी दिक्कत थी। दरअसल यशस्वी की निर्मम हत्या के बाद पूरा महाराष्ट्र गुस्से में था। पोलीस देखील बऱ्याचशा वेळेला खूपच संशयास्पद भूमिका निभावतात। हे आता मी मगाशी पण सांगितलं की अक्षताच्या नातेवाईकांनी सांगितलं त्यांना नीट माहिती दिली जात नाही आहे डायगर पोलीस स्टेशनकडून। त्याच्यामुळे जे काही आरोप आज पोलिसांवर होत आहेत ना ते खूप लाजिरवाणे आहेत। म्हणजे ते जे काही मला पोलिसांबद्दल सांगत होते ते ऐकून मला गृह खात्याची कीव आली की इतक्या वर्षांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून झाले पण दिवसेंदिवस पोलिसांबद्दलचे जे काही विचार आहेत सामान्य जनतेचे ते अतिशय वाईट आणि भयावह आहेत। म्हणजे जर ज्यांनी लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करायला पाहिजे त्याच्याचवर जर जनतेने सांगितलं की ह्यांच्यावर विश्वास ठेवून काही उपयोग नाही आहे तर हे फारच वाईट परिस्थितीकडे आपण चाललो। वी आर आय थिंक गोइंग टुवर्ड्स अनार्की जेव्हा गुन्हेगाराला अजिबात भीती नसते, समाजाचीही नसते आणि कायद्याची तर नाहीच आहे, आपण ते बघतोय, तेव्हाच अशी ज्या वृत्ती असतात त्या बोकाळतात आणि मग अशी कृत्य होतात। आम जनता में गुस्सा और आक्रोश था। लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस थाने का घेराव भी किया गया था। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने और फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। जनता के साथ पक्ष और विपक्ष के नेताओं के आक्रोश और गुस्से से पुलिस पर भारी दबाव था। 22 वर्ष की यशस्वी शिंदे नवी मुंबई उड़न की अब दाऊद के शागिर्द ने हत्या की है। लव जिहाद का पहले उसको फंसाया, फिर भगाया और फिर क्रूर हत्या। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद की आक्रामकता बढ़ रही है। आरोपी की सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई लाने पर कोर्ट में दाऊद को हाजिर करना पुलिस के लिए मुश्किल भरा काम था। पुलिस ने सावधानी बरती। दोपहर को उरण कोर्ट में पेश किया जाएगा बताया गया, लेकिन लोकेशन बदल दिया गया। उरण कोर्ट में हाजिर करने की बजाय आरोपी दाऊद को बुधवार को पनवेल सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पनवेल कोर्ट से उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने शेख के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत भी आरोप जोड़ दिए हैं। जांच में पूछताछ के बाद यशस्वी के कत्ल की वारदात के पीछे ऐसी अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, यह खुद पुलिस ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में अब तक मिली जानकारी का परत दर परत खुलासा कर दिया है। देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। वो दाऊद का दबाव था। दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। सर इसका बैकग्राउंड क्या है? दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए, वो पहले उरण में रहा है काफ़ी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। पुलिस की माने तो पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हो चुके दाऊद शेख का बैकग्राउंड
पुलिस ने खंगाला तो उसमें एक बात सामने आई। पता चला यशस्वी शिंदे के परिवार ने 2019 में दाऊद शेख को यशस्वी के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया था। उस समय यशस्वी नाबालिग थी। इसके लिए उसके परिवार वालों ने दाऊद शेख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार किया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद वो जमानत पर छूट गया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद वो एक दुर्घटना में घायल हो गया था। कुछ समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा। इसी दौरान उसने पीड़िता से फिर से संपर्क स्थापित किया। ठीक होने के बाद कर्नाटक चला गया। वहां उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इस दौरान भी वो लगातार पीड़िता के संपर्क में बना रहा। बाहर आने के बाद यशस्वी को निजी तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल कर धमकाता था। दाऊद यशस्वी से शादी करना चाहता था और उसे कर्नाटक ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी ने उससे शादी करने से मना कर दिया। दाऊद उसे लगातार परेशान कर रहा था। जब भी यशस्वी उसका नंबर ब्लॉक करती तो वो अपने दोस्त मोहसिन के फोन से उससे बात करता। वो यशस्वी को उसकी निजी तस्वीरें दिखाकर धमकाता था, उससे मिलने के लिए ब्लैकमेल करता था। दरअसल यशस्वी आरोपी दाऊद से मिलकर अपनी निजी तस्वीरें आरोपी के मोबाइल से डिलीट कराना चाहती थी। 23 जुलाई को आरोपी कर्नाटक से उरण गया और उसी दिन वो नवी मुंबई के जुईनगर रेलवे स्टेशन पर पीड़िता से मिला। यशस्वी से मिलने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। उसने यशस्वी से कहा था कि अगर वो उससे मिलने आएगी तो वो तस्वीर हटा देगा। यशस्वी से मिलने तो गई। मिलने के बाद वो कर्नाटक चलने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। दरअसल हत्या वाले दिन यशस्वी ने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली थी। वो दाऊद से जुईनगर रेलवे स्टेशन के पास मिली। उनके बीच कहासुनी हुई और दाऊद ने उसे बेरहमी से मार डाला। फिर यशस्वी का शव नवी मुंबई इलाके में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला था। उसके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे। कुत्ते से शव को कटवाया गया था और विभत्स अवस्था में पुलिस को लाश मिली थी। हत्या के बाद दाऊद शेख ने बेंगलुरु में अपने दोस्त से संपर्क किया और उसे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। उसने पनवेल में एक ATM से पैसे भी निकाले थे और कर्नाटक भाग गया। पीड़िता का शव 27 जुलाई की सुबह मिला, जबकि उसके माता पिता ने 25 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद की कहानी सबके सामने है। फिलहाल पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, आवाज इंडिया, मुंबई।